फ्रेंड्स, देखिए मैंने अभी तक मोलैरिटी को कंप्लीट कराया है। जो मेरे लेक्चर हैं यूट्यूब पे 12 to 19 में मैंने मोलैरिटी को बिल्कुल डेप्थ में जाके बताया है, एक एक चीज़ क्लियर कराई है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोलैरिटी। तो आज मैं मोलैरिटी पे डिस्कस करूंगा कि मोलैरिटी क्या होती है और किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी को। देखो मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत थिन डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको दोनों बताऊंगा। इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram solvent, whereas moles of solute in 1 liter solution known as molarity. मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट, यानी कि सोल्यूट जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स के जो सोल्यूट हैं वो 1 किलोग्राम यदि सोलवेंट में जो प्रेजेंट होंगे उसे मैं कहता हूँ मोलैरिटी, और इसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल m से। और यदि मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको बोलता हूँ मोलैरिटी। देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि ये 1 लीटर 1 किलोग्राम सोलवेंट में जो मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, 1 किलोग्राम सोलवेंट में जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो कहलाती है मोलैरिटी। और जो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो कहलाती है मोलैरिटी, कैपिटल M, एंड इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो देखिएगा मोलैरिटी की जो फॉर्मूला जो बना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। और जो मोलैरिटी का फॉर्मूला बना, मोलैरिटी का जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो देखो ये फर्क है सिर्फ मोलैरिटी, जो मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, और मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिर्फ इस चीज़ का और इस चीज़ का डिफरेंस है दोनों में। और देखिएगा ये डिफरेंस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, मतलब कहने के लिए तो छोटा सा डिफरेंस मानते हैं, थिन डिफरेंस मानते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है, देखो इस डिफरेंस से हमें क्या पता चलता है, ध्यान से देखो। पहले मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं। मोलैरिटी इज यूनिट ऑफ मास बाय मास। जो मोलैरिटी है वो किसकी यूनिट है, मास बाय मास की। देखो ये भी मास में और ये भी मास में, तो मोलैरिटी मास बाय मास। वेयर एज मोलैरिटी इज यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम। देखो ये मास और ये वॉल्यूम, तो यहां मैंने यूनिट की बात कर ली। मोलैरिटी इज यूनिट ऑफ मास बाय मास, मास बाय मास, एंड मोलैरिटी इज यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, मोलैरिटी
depends on temperature, whereas molality is independent of temperature. बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? देखो, बिकॉज चेंज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल चेंज बट change the temperature moles will not change. अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बताया आपको ऊपर जो मोलैरिटी है, कैपिटल है मोलैरिटी, ये होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जो मोलैरिटी है देखो किसके इन्वर्सली है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इन्वर्सली है। तो देखिएगा, अब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, ये बताइए। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा? मान लीजिए मेरे पास एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, मैंने उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो उसका वॉल्यूम सीधी सी बात है कम होगा। और यदि वॉल्यूम कम होगा तो मोलैरिटी क्या होगी? चेंज होगी। यदि ये कम हो रहा है तो इसका इफेक्ट किससे पड़ रहा है? मोलैरिटी पे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर यदि चेंज करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, ये क्या होगा? चेंज होगा। और इसके चेंज होने से मोलैरिटी क्या होगी? चेंज होगी। अब आइए बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी स्मॉल m, ये होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब देखिएगा, यदि मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो यहाँ तो वॉल्यूम था, इसलिए वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, जबकि यहाँ जो क्या है, यहाँ मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं और ये भी क्या है? मोल्स। ये देखो नीचे यहाँ था वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है जिससे मोलैरिटी चेंज हुई। यहाँ है मास ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट का मास, यानी कि ये मान लीजिए कि यहाँ जो है मास ऑफ सोलवेंट एक तरह से क्या है? ये मोल्स हैं। और देखो टेम्परेचर के चेंज करने पर मोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है बिकॉज, देखिएगा, बिकॉज चेंज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल चेंज बट चेंज द टेम्परेचर मोल्स विल नॉट चेंज। ये जो मास ऑफ सोलवेंट है, यानी कि ये मोल्स हैं, यानी कि मोल्स पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मोल्स पे टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं थोड़ा बहुत चेंज होता है, यानी कि जितना थोड़ा बहुत चेंज होता है उसको हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं। तो ये चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए जो टेम्परेचर का मोलैरिटी पे इफेक्ट होता है, जबकि टेम्परेचर का मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मोल्स चेंज नहीं होते, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट चेंज नहीं होता। तो ये देखो मैंने दोनों बात बताई, टेम्परेचर पे इफेक्ट बताया मोलैरिटी और मोलैरिटी का। अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ सीधा, आप देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से मैं सोल्व करता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से पहले मैं देखो इसकी जो यूनिट है उसकी बात कर लेता हूँ, दोनों की क्वेश्चन उसके बाद में दूंगा मैं आपको, वरना कन्फ्यूजन होगा।
यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होती है? मोल किलोग्राम इनवर्स, जबकि वेयर एज मैं आपको बता चुका यूनिट ऑफ मोलैरिटी ये होती है क्या? मोलैरिटी यूनिट मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले टाइप का। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज present in 290 ग्राम solution. Calculate the molality of solution. Solve. देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन है, आपको इस तरह का मिल सकता है क्वेश्चन, बहुत आसान लेवल का है। मैं आसान लेवल से शुरू कर रहा हूं और थोड़ा सा फिर अप लेवल पे जाऊंगा। तो देखिए इसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यदि आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 180 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो। अब देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? देखो 90 ग्राम ग्लूकोज है प्रेजेंट 290 ग्राम सॉल्यूशन में। कितना है सॉल्यूशन का मास? 290 ग्राम। अब बताइए ये तो सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूट है 90 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा भाई? सॉल्यूशन ये, सॉल्यूट ये, तो सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बहुत आसान है भाई। सॉल्यूशन इतना है, सॉल्यूट इतना है, तो सॉल्वेंट निकाल लूंगा मैं। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 290 माइनस 90 इज इक्वल टू 200 ग्राम। ये आ गया मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? ये होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बताइए सॉल्यूट का? 90 और मोलर मास 180, तो ये आ गया 0.5। अब बस कुछ नहीं करना, उठा के जब मोलैलिटी का फॉर्मूला मुझे रख देना है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, तो मैं रख दूंगा 0.5 अपॉन 200 ग्राम। अब ये 200 ग्राम है तो क्या करूंगा? 0.5 अपॉन 200 इंटू किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो मोलैलिटी है वो आ जाएगी 2.5 मोल किलोग्राम इनवर्स। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पहली टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट वैरायटी क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। ये इतना सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा उससे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो देखो किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 20% वेट बाई वेट
मीन्स मैं आपको बता चुका। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मीनिंग है 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये इसका क्या है? ये देखो यहाँ छूट गया था, प्रेजेंट मैंने नीचे लिखा हुआ है, समझ जाना आप। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम में प्रेजेंट है 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना? 20 ग्राम, 20 ग्राम ही तो प्रेजेंट है। अब बताओ यहाँ से मैं मास ऑफ सोलवेंट को कैसे कैलकुलेट करूँ? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट अभी बताया था, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। अब बताइए मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे कैलकुलेट करूं? मोल्स ऑफ सोल्यूट को अभी बताया था मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बताइए सोल्यूट का? 20। मोलर मास सोल्यूट है क्या मेरा? NaOH। देखो ये NaOH है, NaOH डिजोल्व है, तो NaOH का मोलर मास होता है 40, ये आएगा 0.5। अब कुछ नहीं करना, मोलैलिटी का आपको सीधा फॉर्मूला रख देना है। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट kg। देखिएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट ये रहा, मास ऑफ सोलवेंट ये रहा, सीधा रख दूंगा 0.5 अपॉन ये आएगा 80 ग्राम। अब ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 0.5 अपॉन 80 इंटू 1000, यह आ जाएगा 6.25 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये मेरी क्या आ जाएगी? मोलैलिटी। ये आ जाएगी मेरी मोलैलिटी। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने पड़ सकते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो मैं थोड़ा सा और दूसरा इससे थोड़ा अप लेवल पे जा रहा हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मोलैलिटी में बेटा करा रहा हूं। एक तरह का क्वेश्चन आपको और मिल सकता है मोलैलिटी पे, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 28% वेट बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml सोल्ड। देखो ये थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन है, इसमें डेंसिटी भी दी हुई है, तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे? देखो 28% W/V मीन्स 28 ग्राम KOH प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अब देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट 28 ग्राम। पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं। मोल्स ऑफ सोल्यूट ये होता है मास अपॉन मोलर मास। मैं लिख देता हूं मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 28, और KOH का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 56, 0.5 आ जाएगा। अब देखिएगा मैं यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करता हूं? मास ऑफ सॉल्यूशन को, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम,
वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे, यानी कि 28 ग्राम KOH प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, मुझे वॉल्यूम दिया है, ml सॉल्यूशन दिया है, मास नहीं दिया सॉल्यूशन का, जबकि पहले क्वेश्चन में मास था। यहाँ क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो मैं जानता हूँ यदि मैं इसका मास निकालूं वॉल्यूम से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आता है इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं बता चुका, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है बताइए, 100 है वॉल्यूम, 100 इंटू डेंसिटी दी है कितनी, देखो 1.5, ये आ जाएगा 150 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 150 और मास ऑफ सोल्यूट कितना है 28, यह आ जाएगा कितना 122 ग्राम। अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दूंगा सीधा, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या कहाँ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरा ये रहा, मास ऑफ सोलवेंट मेरा ये रहा, ये मास ऑफ सोलवेंट मैंने निकाला इससे वॉल्यूम डेंसिटी से, क्योंकि यहाँ मुझे ml में दिया है, वॉल्यूम में दिया है। तो 0.5 अपॉन 122 ये ग्राम में है, मुझे लेना है किलोग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आ जाएगा 4 मोल किलोग्राम इनवर्स, ये मेरा आंसर होगा मोलैलिटी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेटा मिल सकते हैं। मैंने आज मोलैलिटी को ख़त्म कराया, हर तरह के क्वेश्चन कराए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए इन सब की और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।